हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूं सलीम वास्तिक जी की डिबेट। आज हम सलीम भाई के डिबेट का रिव्यू करेंगे, जो मोमिनों को भरपूर डोज देने का काम कर रहे हैं और मोमिनों के नाक में दम किया हुआ है, क्योंकि इस्लाम के बड़े बड़े तथा कथित जानकार अपने अपने बिलों में छुपे बैठे हैं। हालांकि सलीम भाई इनके बड़े बड़े तथा कथित जानकार मौलवियों को चारों खाने चित कर चुके हैं। सलीम भाई टीवी डिबेट के चैंपियन रहे हैं। वहां पर तो इन्होंने इस्लाम पर अपनी बातें बड़ी बेबाकी के साथ रखते रहे हैं। सलीम भाई की डिबेट अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में बताइएगा, ताकि आगे भी बीच बीच में सलीम भाई की अच्छी और मजेदार डिबेटें आपको दिखाता रहूं। अगर आप लोग सारे एक्स मुस्लिमों को थोड़ा थोड़ा सुनते रहेंगे तो उन्हें काफी सपोर्ट मिलेगा। वैसे सलीम भाई की व्यूवरशिप काफी अच्छी है, लोग उनको पसंद करते हैं। तो आइए देखते हैं सलीम भाई का मुल्ला कुटाई केंद्र। हाँ जी, इस्लामिक भाई। जी जी भाई। अब ये मैं बात कर रहा था, कुरान अल्लाह का कलाम है, आप लोग मानते हो ना? जी जी सूरह फातिहा भी अल्लाह का कलाम है। जी जी। अब अल्लाह के कलाम को पढ़ के सुना दीजिए जरा एक बार। यार मैंने आपको सुना अल्हम्दुलिल्लाहि दिया रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। इसके मायने क्या है? आप पॉइंट पाओ ना, मानी जो भी है वो कुरान पॉइंट बहुत ही तो दे रहा हूँ भाई, इसके तर्जुमे बताओ ना क्या है। आप बताओ, आप पॉइंट अगर क्या है? अल्लाह सीधा का कलाम है तो अल्लाह अपने आप को ये कहेगा ना कि मैं हूँ सब कुछ, जो भी कुछ हूँ वो मैं बोल लेगा। तो यहाँ क्या बोल लेगा? क्या कह रहा बताओ, किस चीज का कह रहे हो? क्या कह रहे हो दोबारा बताओ, किसकी? सूरह फातिहा का हिंदी तर्जुमा क्या है या उर्दू बता दो। तो एक मिनट में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। खोल लो, कोई दिक्कत नहीं, खोल लो। खोल रहा हूँ खोल के, ताकि आपको पूरी समझ आए ना। हाँ हाँ हाँ, हमारे को समझ आनी चाहिए। तुम्हारे को आए या नए, हमारे को आनी चाहिए भाई। हमारा तो ईमान है, मैंने आपको बताया ना। हाँ, आपको नहीं पता, बहुत सारी चीज आपको कोई बात समझ नहीं, नहीं, इसलिए आपको तुम्हारा आपने कभी ट्राई ईमान ही नहीं। हिलाएंगे। तुम अपने ईमान से बताओ तो सही जरा। हमारा ईमान ईमान कितना आपको दिखाऊं ना, आप हैरान हो जाओगे, फिर उस पर भी शक हाँ, करोगे भाई बाद में कैसे दिखाना, हो ही नहीं पहले हाँ सकता। ये ईमान दिखाओ। अच्छा, आपका पॉइंट क्या है इसमें, एतराज क्या है? मेरा सूरह एतराज फातिहा में ये है आपका कि एतराज क्या अल्लाह है भाई? होता तो वो क्या बोलता और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। इधर क्या बोला जा रहा है? अल्लाह होता तो क्या बोलना चाहिए था? आपका अरे क्या यार, मैं क्लेम वही तो कह रहा हूँ, तर्जुमा बताओ ना इसका क्या है। तुम सब कुछ तुम्हारे को आता है, है? पता तुम्हारे को यह बैंगन भी नहीं है, मेरे से पूछ रहे नहीं, हो। अगर बैंगन भी तुम्हारे को नहीं सब आपको। कुछ आता है, पता तो नहीं, पता आपका होना क्लेम चाहिए था ना। बताओ ना, इसमें आपका क्लेम क्या है? आपका मेरा पॉइंट क्या है क्लेम इसमें? ये है कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये कैसे अल्लाह बोल ही नहीं रहा कैसे है। पता चला आपको? अल्हम्दुलिल्लाह कैसे रब्बिल क्या? आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अच्छा, इहदिनस सिरातल इसमें क्या मुस्तकीम। कोई सा भी शब्द अल्लाह का नहीं है, एक भी शब्द अल्लाह का नहीं है। वो तो अल्लाह के बारे में कह रहा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस अच्छा बात सिरातल सुनो, मुस्तकीम। इसमें किस हमें किस चलाओ कौन उनके सी, रास्ते पे है। इसमें आपको किस बात पे, आपको आपका पास क्या और एविडेंस इसमें, पूरी आप कैसे कह पूरी सकते हो? आयतों पे है भाई कि ये अल्लाह की नहीं नहीं नहीं, है। कैसे अरे पढ़ के कैसे भाई? बताओ ना, मैं बताऊंगा कैसे। नहीं नहीं, आप किस में कह रहे हो? ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की कह रहे हो, अर्रहमान हाँ, इसका अर्रहीम की मायने कह रहे क्या हो? है? मायने क्या है इसके? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मानिए तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, जो तमाम कौन जहानों से का अल्लाह रब के है। लिए? कौन से अल्लाह के लिए? कौन कह रहा है? जब अल्लाह का कलाम है तो अल्लाह कौन से अल्लाह के लिए कह रहा और है? भाई अल्लाह अपने पैगंबर के जरिए मुसलमानों को कह रहा है, इंसानों को कह रहा है। मतलब ये पैगंबर का वही है कलाम ना है? ये? नहीं, अल्लाह का कलाम है, ओ पैगंबर भाई, के जरिए हमारे ओ पास भाई, पहुंची है। ओ थम जा यार। ये अब पैगंबर का कलाम है कि अल्लाह का अल्लाह का है? अल्लाह का कलाम है, पैगंबर के जरिए हमें पहुंचा है। अल्लाह अल्लाह का किस कलाम और कौन से पैगंबर अल्लाह के बारे में कह रहा है? अल्लाह कौन से अल्लाह के बारे में कह रहा है? किस अल्लाह के? जो मुसलमान मानते उस अल्लाह के बारे में कह रहा है, जो है हकीकत में। जी अरे ये अल्लाह कौन से अल्लाह के बारे में कह रहा है? नहीं, आप मुझे बताओ अल्लाह कौन है, आप ये कहना चाह रहे हो या इसमें ये अल्लाह इसमें इसमें तो अल्लाह कह दिखाओ रहा है? मेरे को, कहाँ है? इसमें अल्लाह दिखाओ, इसमें कहाँ मैं ये हूं अल्लाह? भाई अल्लाह ताला कह रहा है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब है तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, जो तमाम जानू बस का रब है। बस बस, वो चाचा बस सुन। सर अल्लाह मियाँ चले ये सर कह मैं रहा है, बताऊं अगर तो फर्ज करो मैं मान लो मैं अल्लाह मियाँ हूँ,
अगर फर्ज करो मैं अल्लाह में आऊं तो मैं पता क्या कहूंगा कि तमाम तारीफें मेरे लिए हैं। अगर मैं ये कह रहा हूं कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं तो इसका मतलब अल्लाह कोई और है। ना भाई, आप मिस कोट कर रहे हो मेरे भाई। दोबारा आपको मैं समझाता हूँ, सुनो सुनो, आप सुनो। तीन बार तमाम समझाओ, तारीफें दोबारा अल्लाह के लिए है, बार ये बार। मोहम्मद कह रहा है, मोहम्मद मुसलमानों को, ठीक है ना। बस अल्लाह चुप ताला चुप चुप मोहम्मद के चुप जरिए लोगों को बता रहा है। चुप 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 इब्लीस चुप हो जा। नहीं नहीं नहीं, ये आप गलत मोहम्मद का बात कर रहे कलाम है, हो ये मोहम्मद का कलाम है। मेरे भाई। अल्लाह और मोहम्मद के कलाम में आपको तमीज करना पड़ेगा, ठीक है ना। और मोहम्मद मेरे के जरिए भाई और हमारे तक कितनी पहुंचिए, तमीज ठीक है ना। करूं यार मैं, और ये नहीं, बताओ। आप कंफ्यूज अब कर रहे ये हो ना, आप कह रहे हो मोहम्मद का अल्लाह कोई और कलाम है है फिर। कि अल्लाह का? अल्लाह कोई है इसमें देखो, मोहम्मद जो कह रहा है ना, अंदर अंदर वो समझो इस बात को। तमाम तारीफें अल्लाह के तो लिए यार है, ठीक समझ है ही ना। तो रहे हैं। अब जो तुम्हारा, तुम तमाम तुम जहानों का फिसल रब है। रहे हो। नहीं, अब तुम तुम इसे फिसल कह रहे रहे हो, हो कि कंफ्यूज मोहम्मद कर रहे हो साहब कह मेरे रहे हैं। भाई। अगर मोहम्मद साहब कह रहे हैं तो कलाम किसका हुआ? मोहम्मद साहब का। नहीं, अल्लाह का हुआ। मोहम्मद साहब बोल रहे हैं। अरे तो जो बोलता है कलाम उसका, कलाम किसको कहते हैं भाई? कलाम देखो, एक अल्लाह के, आप कुरान में पढ़ता हूँ तो मेरा कलाम हो गया, अल्लाह की वो मेरी कलाम हो बात गई। सुनो, वो भाई वो कंफ्यूज ना यार करो ना इतना ये, इतना इतना भी आदमी कंफ्यूज कर रहे हो बेवकूफ सर। होना चाहिए ना। कलाम अब उसको कुरान में पढ़ बोलते रहा हैं हूँ तो जो इसका मतलब आदमी मेरा बात कलाम। कर रहा है। तो कलाम हमने उसको कब। बोलते हैं जो आदमी। हेलो, आवाज आ रही है सर? अच्छा अच्छा, सलीम भाई, सबसे पहले तो आपको सलाम। ये मैं दीनी हजरत से भाई आ बात रहे करना हैं चाहूंगा। यार, जी एक्स जी। मुस्लिम दीनी भाई शामिल हो रहे हैं। हेलो। जी जी भाई, बोलें। हाँ हाँ जी मिर्जा भाई। हजरत, अस्सलाम हाँ वालेकुम जी। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सभी को। वालेकुम सलाम वाला वरहमतुल्लाह। इबादिल्लाह स्वालिहीन। अच्छा यार ये क्या करे, देखे मुनाफिक हूँ, मुनाफिकता जाती नहीं इतनी आसानी से मेरी। ठीक है। अच्छा ये इस्लामिक भाई थोड़ा सा दिमाग खा रहे हैं तो थोड़ा सा तुम भी मेहनत करो, आज करो जी बातचीत। बिल्कुल, मैं ये इनकी बातें सुन रहा था। ये भाई बोल रहे हैं कि अल्लाह अपने नबी के थ्रू बोल रहा है। यार देखे, जहाँ नबी के थ्रू ऐसा कुछ बोलना होता है वहां बाकायदा कुल का यू इस्तेमाल किया जाता है, कह दो, भाई ठीक है। मेरे को या बताए अय्युहन भाईजान, नबिय्यु। इसमें कुल, हाँ कुल किधर है? किधर है? कुल किधर का क्या मतलब है? ओ, उल्टा पूछ रहा है अरे तो किधर भाई, है। अगर नबी से ये कहने को जब भी एक बोलता है मिनट, अल्लाह एक मिनट मियाँ। दोस्त, एक मिनट मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले हाँ आपको ठीक है ना, ये सब लोगों को पता है, हर जगह में ये नहीं है कि अल्लाह कह रहा, अल्लाह कह रहा है ना। यहाँ पे प्रॉपर आप समझो ना, अल्लाह की किताब है, उसमें मोहम्मद, लोगों को यकीन है, अल्लाह पे यकीन है, हाँ मोहम्मद पे यकीन है, ठीक है ना। अब लोगों को बताने की हाँ। जरूरत नहीं है कि भाई अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह हर बात थोड़ी बोलेगा भाई, लोगों को पता है, ठीक है ना, अल्लाह के अरे कलाम हर है। बार नहीं बोलेगा तो भाई जी कम से कम शुरू में तो बोल ले। तो वो तो भाई शुरू पहला में ही बोला। है। हाँ, सूरह फातिहा भाई। भाई आपका अल्लाह इसमें तो क्या एंड है, में बोल रहा सवाल है, क्या है? शुरू में तो कम से कम बोल ले भाई। भाई डायलॉग की तरह हंसने से कोई वो आर्गुमेंट नहीं होती। पॉइंट क्या है आपका इसमें? आप कह रहे हो वो स्टार्ट मेरा में भाई बोलना पॉइंट ये चाहते हो तो। है, भाई जी मेरा पॉइंट ये है कि देखो, ये इंसान की बोली हुई बात है। इसमें आप कुछ भी तिया पाचा तीर तमाचा करते रहो, आप कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जो आप ये बोलना चाह रहे हो कि अल्लाह अपने नबी के थ्रू कहलवा रहा है, जहाँ कहलवाता है वहां कुल बोल देता है कि ए नबी बोल दो, ए नबी कहाँ फरमा से? दीजिए। तो है, बोलो, नबी फरमा रहा है ना, उसको बोला तभी तो फरमा रहा है। अरे और भाई कहाँ हम बोल वहां रहा है? बकायदा आयत में बोला नहीं आता बोलेगा है कि मैं। कह दो लिखा हुआ आता है, कुल बोला जाता है हर भाई। जगह में, हर जगह में नहीं होता मेरे भाई, अपने तरफ से कुरान में हर बार ये नहीं कह दो, कह दो, कह दो, कितने आयतों अच्छा में कह मेरे दो को है। एक बात बताओ, ना करो ना आप अच्छा सर। बताओ, कैसे कुल पता औज़ु करते हो? बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिन नासी के मतलब क्या है? मायने, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मायने बताओ। इसी पे रहो ना, आप छलांगे कुल लगा रहे हो औज़ु यार। बिरब्बिल फलक। चले रुक जाए सलीम भाई, रुक जाए, हम इसी पे ये बोल रहे हैं, ठीक है। आप इस तरह एक छोड़ जब के ये दूसरे बोला पे छलांग जाता लगा रहे है हो, कि, कंफ्यूज कर रहे हो लोगों को। है भाई देखिए, कोई कुरान जो हमने पढ़ा है, जो जाना है, वो ये है कि अल्लाह जो बोल रहा है वो एजिटेज लिखा जा रहा है। यानी जैसे कि मैं किसी को चिट्ठी लिखूं तो वो चिट्ठी बस पहुंचा दे, उसमें अपनी तरफ से कुछ ना जोड़े। ठीक है, ये नहीं बोलूंगा कि भाई तुम अपनी तरफ से जोड़ दो कि हाँ फलाने ने भेजा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा मानना ये होता है एज अ मुस्लिम, ठीक है, कि वहां जो कुछ लिखा हुआ एज इट एज अल्लाह के मुंह से निकला, जिब्रील ले टांग के ले गया और हुजूर के हाथ दे दिया, और हुजूर ने पब्लिक को दे दिया। ठीक है, अब जब आप अपनी मर्जी से बोल रहे हो कि अल्लाह ने कह रखा है बोलने को, भाई जहां कह रखा है वहां कुल भी बोल रखा है।
यहाँ कोई कुल कल आज कल परसों कुछ नहीं मिलता। हो गया बात आपकी, बिल्कुल हो गई। अब एक्सप्लेन करो आप। देख लो। अब मैं आपको समझाता हूँ ब्रदर, सुनो मुझे बोलो, बीच में ना बोलो भाई। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है ना, आप कह रहे हो कुल कुल कुल, हर जगह में अल्लाह ने कुल कह दिया, ये आपकी बात गलत है। सही है, समझ आ गया ना आपको। पहली बात, ठीक है ना, ये आप जो कह रहे हो ना, इसमें कुल नहीं बोला है, ठीक है ना। कुल वो खुद खुद बखुद जो पैगंबर अगर वो कुल ना भी कहे ना, ठीक है ना, वो पैगंबर जो कहे वो अल्लाह की खुशी होती है। बीच में ना बोलो सर, बीच में ना बोलो ना, मजा नहीं आएगा। हाँ बीच में ना बोलो, बोलने दो, हाँ बोलो, मैं बोले चुप हाँ हो बोले। जाता हूँ। अगर आप लोगों ने बोलना होता बोलो, मैं चुप हो जाता हूँ, फायदा नहीं है ना, जी ठीक है ना। लोगों का दिमाग में सब कुछ, उनको पता है कि भाई रसूल अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता है, ठीक है ना। रसूल की कलाम भी कुरान है, जो कुरान है ना, इसके अलावा जो उसके हदीस है वो भी है, ठीक है ना। तो लोगों को पता है ये अल्लाह की तरफ से, अपनी तरफ से नहीं कह रहा है, ठीक है ना। तो लाजमी नहीं, अगर अल्लाह ने किसी आयत में कुल नहीं कहा हो तो भाई ये अपनी तरफ से उसने लिखा हुआ, ये कोई नहीं है, ठीक देखो है। कल भाई, रसूल उस की वक्त कलाम, के काफिरों का इल्जाम ही यही था कि बंदा अपने तरफ से मनगढ़ंत बातें बना रहा है, पुराने लोगों की कहानियां सुना रहा है। इल्जाम ही यही था असातिरुल अव्वलीन का। किसने आपको का इल्जाम हुई था? तो उसने दिखाया, प्रूफ किया ना वहां पे, तो भाई वो अपनी कहाँ तरफ से प्रूफ नहीं है। किया? क्या नहीं, किसने प्रूफ कहा? के क्या तौर प्रूफ नहीं पे मैं किया? बता रहा हूँ ना, वो सुनिए ना, सारे मुस्लिम प्रूफ नहीं के होते तौर ना। पे और भाई मैं प्रूफ बता ये रहा कि हूँ, देखो सुनिए ना, आप मुसलमान हो जाते हो, इसका मतलब क्या है? मैंने सुनिए प्रूफ ना कर दिया, मेरी सारे बात, मुसलमान हो गए। हजरत प्रूफ प्रूफ बोले के आपने, तौर क्या पे गन पॉइंट करे? सुनो ना हजरत, प्रूफ के तौर पे कई दफा काफिरों ने बोला कि भाई तू बोलता है अजाब गिरेगा, तुम पे अजाब ही गिरवा दे। ये बातें लिखी हुई कुरान में। प्रूफ के तौर पे कई दफा बोलते हैं कि भाई तू हमें जिब्रील दिखा दे। प्रूफ के तौर पे काफिर बोलते हैं कि भाई तुम्हें कोई तो फरिश्ता दिखा दे, कोई मुअजिजा दिखा दे। कुछ नहीं दिखाते आपके हुजूर मियाँ। हो गया बात। हाँ पहली बात थी, आपने आप पढ़ा ये नहीं बताओ है पहले कलाम हुजूर के के मायने क्या है? कलाम किसको बोलते हैं? यार आप जम एक चीज पे बैठो ना, आप वो एक बोल रहा है, एक बोल रहा है, इस जंप तरह नहीं है, कहते आप कह रहे हो कि वो मोहम्मद ना साहब सर। ने मैं बोला बात है और अल्लाह देख की लो, बात पहले को बोल रहा है। मौजूद, एक मिनट मैं आपको क्लियर करूँ ना, मैं बताता हूँ, आता हूँ उस बात पर। देखो कलाम सर, किसको बोलते हैं? कलाम एक मिनट कलाम सर, यार कलाम। बात पहले उसका जवाब तो दूं ना, उसके बाद आप कलाम पे आ जाते हैं। अच्छा चलो मैं ठीक है। कह रहा हूँ ना, एक मिनट मैं कह रहा हूँ, देखो बात सुनो, ठीक है ना। पहली बात कि भाई मौजे नहीं दिखाए, ये आपकी गलतफहमी है, आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है ना। बड़े मौजे दिखाए यार, तभी कुरान सारे में मुसलमान हो जो गए। इल्जाम बोलने दो लगते हैं ना वहां यार, आपके बोलने दो हुजूर। मेरे भाई, वो यार छोड़ो झूठ क्यों इल्जाम बोल मुझे रहे हो यार। यार? मुझे नहीं झूठ क्यों आती बोल है। रहे हो? झूठ बोलो, ही बोल सच रहा हूँ, बोलो ना झूठ ही यार। बोल रहा हूँ, आप बोलने ही नहीं दे रहे हो। मैंने बोला ही नहीं, झूठ कहाँ से हो गई? अभी मैं वही कुरान में मना सच किया बोल रहा जा हूँ ना, रहा है कि हमने। ठीक है ना। आप बात नहीं एक मिनट चलो एक मिनट यार, बोलो, आप बोलने ही ठीक है, नहीं दे रहे हो, फिर आप बोलना जो फिर भी चुप हो बोलो जाते हो। बोलो। आप बात ही नहीं करो, करे झूठ बोलो। मैंने बोला ही नहीं, आप आगे से स्टार्ट झूठ बोलो। भाई मुझे बोलने दो, उसके बाद आप डिसाइड करो मैंने झूठ बोला है। बोलने ही नहीं दे रहे हो। मैं कह रहा हूँ ना, ठीक है ना, वहां पे मौजे दिखाए हैं, बहुत सारे मौजे हैं, गिनने पाए ना आप हैरान हो जाओगे, वो पता नहीं है, तभी वहां पे मुसलमान हो गए थे, ठीक है ना। ऐसी नहीं कि उसने गन पॉइंट पे डरा के सारा कुछ वो करके वहां पे वो सभी कौन से वो कर लिया। मुसलमान हुए थे भाई? वो कौन से सभी, भाई किसको बहुत सभी सारे आप हुए बता हैं रहे हो? यार, पूरा आप हिस्ट्री पढ़ लो यार। अब एक का नाम वो मैं यार आप हिस्ट्री बताता हिस्ट्री करूँ। के अंदर है ही नहीं नहीं मुझे है। ये बताओ, एक मिनट, जबरदस्ती। आपने नहीं पढ़ा है ना, आपने पूरा हिस्ट्री, आपको किसे पता नहीं है? कितने हिस्ट्री पढ़ा तो आपने? तुमने पढ़ा क्या है? तो आपका तुमने क्लेम ही व्यंजन पढ़ा है? मतलब इसी है तुम्हारे ना से मैं यार। कुछ भी पूछ रहा हूँ, तुम्हें पता ही सलीम नहीं है भाई, उस चीज का। हाँ सलीम भाई भाई जी, हाँ जी। ये दूसरे वाले भाई, मैं भी आपसे नहीं, सलीम भाई से बात कर रहा हूँ। सलीम भाई, ये उन्हीं कुछ लोगों की बात कर रहे हैं जो हुजूर की डेथ के बाद इस्लाम छोड़ दिए थे, शायद ये उन्हीं की बात कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ। कुछ ओ लोगों यार की। शायद उन्हीं सर, की बातें चल रही है। मेरे भाई, नहीं आप हाँ गलत, वो मिस कोट। पहली बात, आपने हिस्ट्री पूरी पढ़ी नहीं है, मौजूद का मौजे क्या थे आपको पता नहीं है, ठीक है अच्छा, ना। और मोहम्मद वो देखें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान छोड़ो, में, हिस्ट्री के मौजे हैं ये आप। कुरान में मोजिजे से आपके हुजूर ने या आपके अल्लाह में ने जो भी कलाम कर रहा है उसने मना किया है, ठीक है। क्या क्या मौजे क्या एक से? है? बात, दूसरी बात क्या ये, है? दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, दूसरी बात, ठीक है, कि जो बोल रहे हो कि मुझे देखिए मुसलमान बन गए थे, और आप हम पे इल्जाम लगा रहे हो कि हमने नहीं पढ़ा है। काश कि आपने पढ़ा होता कि हुजूर की डेथ के बाद बहुत सारे लोग इस्लाम छोड़ दिए थे। काश कि आपने ये चीज पढ़ी होती। क्या छोड़ दिए थे? अभी भी छोड़ रहे हो? उसको छोड़ने से कौन, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़े ना पड़े ना, बगैर लेकिन छोड़ा ना लोगों ने। आपने बोला मुआजिजे देख के क्या नाम है, मुसलमान बने थे। अगर मुआजिजे देख के ही मुसलमान बने थे तो भाई मुआजिजे दिखाने वाला तो मान लो दुनिया से चला गया, लेकिन अगर वो सच में उसके मुआजिजे थे तो यानी वो सच्चा था। उसका दीन छोड़ने की जरूरत कहाँ से आ पड़ी? छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं यार।
अभी नमाज नहीं पढ़ते, इसका अरे मतलब हद क्या है। कुरान में नमाज नहीं है? वही एक छोड़ने मिनट, वाले मौजूद देख के मुसलमान बन रहे थे, बंदा मर गया इस्लाम छोड़ दिए, क्यों? मौजे देख के मौजे भी भाई, खत्म। एक मिनट, मौजे देखने के बावजूद भी छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने वो मुझे मौजे दिखा मोअज्जिज़े दी, उसके थे बाद ही मैं छोड़ नहीं, दूं, वो तो मोअज्जिज़े भाई थे गए ही नहीं कहाँ रोक नहीं। सकते मौजूद? आप। वो कुरान के भाई अंदर मौज 13 की एक 7 मिनट में यार, एक मिनट, बताया एक है, मिनट 29 की आपको 50 में बताया है, 21 की 5 में बताया है, 10 की 20 में बताया है, 6 की 109 में बताया है। मोहम्मद क्या साहब चीज? के पास कोई मुअज्जिज़ा नहीं था, और खुदा ने खुद कहा, अल्लाह ने खुद कहा है कि मुअज्जिज़ों का मालिक सिर्फ मैं हूँ। मोहम्मद साहब को भी कहा किसने है कहा आपको? कि अगर कोई तुमसे नहीं नहीं, अब मुअज्जिज़े के बारे में बात करे तो उनको कह दो कि मुअज्जिज़े का हर मालिक अल्लाह है केवल। ओ भाई मुबाइला हुई है, आपको पता नहीं, मुबाइला हुई है, सारा वो कुछ भाई हुआ है, हमें बहुत सारे कुछ भी नहीं मौजे हैं पता, तेरे भाई। को जो पता हो तो बता ठीक है दे, ना? हमें कुछ आप नहीं पता। जबरदस्ती कर रहे हो कि भाई कोई मौजे नहीं थे, बगैर मौजों के वो मुसलमान हो गए थे। वो कौन हो गए थे? वही जो छोड़ दिए थे कौन हो बाद गए थे? में। वो नहीं जो भाई छोड़ दिए थे। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी क्या कहते हैं, मैं मुसलमान छोड़ता हूँ, इसका मतलब क्या है? कुरान नहीं है? कुरान में जो बातें वो नहीं होंगी हाँ, आपके? हाँ, कुरान जो में कुछ पढ़ नहीं के छोड़ इसलिए देगा छोड़ तो दिया उसका जी, मतलब हाँ कुरान कोई हाँ। है नहीं कि इसलिए है नहीं। मुसलमानी से छोड़ दिया। कोई आकल वाली बात करो यार, यार थोड़ा सा नॉनसेंस वाली बात। बीच में काटूंगा। सलीम भाई, सबसे पहले आपको सलाम, काफी देर से सुन रहा था। और दीनी भाई, आपको जी। भी सलाम। भाई कह रहे हैं, भाई की कुछ बातें तो मुझे बड़ी अजीब लग रही हैं। मुझे शक हो रहा है बंदा ये वाकई में कौन सी कभी बात? मुसलमान था या पता नहीं है। कौन सी बात है सर, आपको शक हो आप कह रहे हैं कि उसको कुरान के बिस्मिल्लाह नहीं अंदर आती भाई पढ़नी। एग्जैक्टली इसने बिस्मिल्लाह नहीं औज़ु आती बिल्लाहि पढ़नी। मिनश शैतानिर रजीम भी गलत पढ़ा था, पर कोई बात हाँ, नहीं है। ठीक है, हम इसको इजाजत देते हैं, हम इसको इस बात की रियायत दे सकते हैं। लेकिन कुरान खुद कहता है, व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि बिल्कुल। आयतुम मिर रब्बिही इन्नमा अंत मुनज़्ज़िर व लकुल कौमिन हादिन। काफिर आपके रसूल से बोलते थे, ओ भाई कोई कुछ दिखा दो हमें ताकि हम मान लें। आपका रसूल कुछ दिखा नहीं पाया। आपके रसूल कहते हैं कि हमारे पास हमारा मुअज्जा सिर्फ कुरान है। इससे क्या साबित होता है कि आपके रसूल के पास कोई और मुअज्जा था ही नहीं दिखाने के लिए? अगर होता तो कुरान में होता ना भाई। काफिर क्यों कह रहे बिल्कुल। थे कि भाई आप दिखा दो, कुछ दिखा दो? एक सेंटेंस जोड़ दूं फिर मैं चुप हो रहा हूँ। हालांकि उनके हाथ में कुरान भी नहीं था। बस आप लोग बात सुभान करें। अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुरान भी नहीं था। अच्छा, आप सलीम भाई, आपने एक बहुत एक मिनट, अच्छी एक मिनट, नोट एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक एक मिनट, मिनट अभी सर, बोलो, मुझे कंप्लीट करने दो। बोलो, बोलो, बोलो। आपका इल्म बहुत कम है। आपको सूरह फातिहा की ट्रांसलेशन नहीं आ रही थी। सूरह फातिहा अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे अगर आप जाएंगे, कौन सी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल तस्वीर नहीं आ रही आलमीन। थी? भाई जी, सुनो, जी। मैं बता रहा हूँ ना आपको, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल रहमान रहीम। ठीक है, तमाम तारीफें हुँ, आलिमों के अल्लाह रब के के लिए। लिए। रहमान है जो रहीम है। ठीक है, मालिक यौमिद्दीन, जो कयामत का दिन, जो आखिरी का दिन है, उसका मालिक है। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है ना, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, इसका मतलब क्या होता है? हम तेरी इबादत करते हैं, करते हैं हम और तेरी तुझी इबादत से करते अपना हैं और तुझी से पनाह मांगते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। मेरे प्यारे भाई, एटलीस्ट हुँ। आपके रब को यहाँ पे तो बोल देना चाहिए था ना, कुल, कुछ कह देना चाहिए था ना, ये बोलो। कहीं और बोले ना बोले, ये तो दुआ है, ये तो यहाँ इंसान तो बोल रहा है ना बोलना कि यार था। हम तुझसे। एग्जैक्टली भाई, जहां पे कुरान के अंदर दूसरी जगहों पे वर्ड आया है ना, कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन नास इलाहिन नास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, जगह जगह पे आया है। ठीक है, ये जो सूरह फातिहा है, इसके अंदर तो बहुत ज्यादा जरूरत है भाई। क्योंकि आगे क्या बोलता है अल्लाह? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अहदिनस सिरातल इहदिना मुस्तकीम। सिरातल हम मुस्तकीम। एग्जैक्टली हमें सिरात मुस्तकीम पे चला, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उस रास्ते पे, जिन उस सिरात के ऊपर जिसके ऊपर तुमने नेमत की है। ठीक है, इनाम, हाँ, अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, उनके रास्ते पे नहीं जिनके ऊपर तूने दालिन किए, जिनको तूने गुमराह कर दिया, जिनको तुमने जो है हाँ। डाल दिया है। तो ये अब वो तो कौन से इंसान आदमी थे? अल्लाह से, एग्जैक्टली ये इंसान अल्लाह से दुआ कर रहा है, ये इंसान की पुकार है। ये कौल अल्लाह ताला नहीं हो सकता। अल्लाह को बोलना चाहिए था कुल, ऐसा पढ़ो, बोलो, या किरात इकरा, अल्लाह को बोलना चाहिए था इकरा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने नहीं बोला, हाँ, अल्लाह ने नहीं बोला ना वहां पे। इकरा शब्द दिया, ना कुल शब्द दिया, ना ही ये कहा कि या अय्युहन एक नबिय्यु मिनट। या नहीं अय्युहल मतलब लज़ीना बगैर आमनू। कुल के मतलब अल्लाह कहे तो मतलब उसमें कोई मतलब पॉसिबल नहीं है आपके हिसाब से? भाई यहाँ नहीं, नहीं ना। इस सूरह के अंदर मुतकल्लिम अल्लाह नहीं है। मुतकल्लिम जो है ना, जो कलाम पेश कर रहा है, वो इंसान पेश कर रहा है अल्लाह के साथ। अब वो ओके, कौन है, अब वो जो सोचने वाली बात है। वो कौन है, वो सोचने की बात है। दूसरी जगहों पे कुरान में है, कुरान में अल्लाह तो डायरेक्टली खुद नहीं बात करता, लेकिन थर्ड आपकी पर्सन में बात हो रही होती है। नहीं, आपकी जो आर्गुमेंट है कि भैया कुल नहीं कहा तो ये बंदा बोल रहा है तो ये अल्लाह नहीं हो सकता, चले ये आपने कहाँ चले से मैं निकाल आपके लिया? सलीम कहाँ से साहब ने निकाल लिया? आपको सर इसका आप मुझे दलील मैं देना। मैं
बगैर दलील कुल के देता बंदा हूँ नहीं कह सकता। भाई। सुनो भाई, मेरी बात सुनो। आपको मैं अगर कहूं कि भाई ये किताब मैंने लिखी है, ठीक है, इस किताब के अंदर मैंने आपको कुछ हुक्म दिए हैं, ये करना है, लेकिन उस किताब के अंदर अचानक से जो है ना मेरी जगह पे कोई और बात करना शुरू कर दे, ठीक है, वो कोने लगे हम तेरी इबादत करते हैं, हम तेरे से मदद मांगते हैं। आप बोलोगे भाई किसको बोल रहे हो? मुझे बोल रहे हो, किताब पढ़ने वाले को बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूं या कोई तीसरा बंदा बोल रहा है? हु इज टॉकिंग हियर? मुतकल्लिम कौन है यहाँ पे? आप सवाल उठाओगे और हर इंसान सवाल उठाएगा। हमारा भी सवाल सिर्फ इतना ही है कि अगर अल्लाह को एज अ दुआ सिखानी थी इंसानों को ये, तो बोल देना था ना आगे, यार इसको पढ़ो, इकरा करो, इसको कुल कहो, ऐसा कर देना चाहिए था। अल्लाह ने नहीं किया। और फिर आपका कुरान में अल्लाह कहता है कि हमने कुरान को आसान बनाया है, हमने कुरान को आसान बनाया है। और अगर कुरान आसान है तो इसमें कहाँ है भाई गाइडलाइंस? कहाँ पे है इसका? भाई इसमें तदब्बुर का भी कहा है ना, तदब्बुर करने को कहा। आप तदब्बुर करो तो समझ आएगा ना। आप तदब्बुर कर लेते हैं। क्यों नहीं कहा भाई? इसमें चले मोहम्मद कह रहा है, इसमें अगर इसमें आपको मदद करते हैं तो अल्लाह नहीं कह रहा, मोहम्मद सुनिए कह रहा है। यार क्या मेरे बात प्यारे कर भाई, रहे हो इसमें आपको कोई मसला नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। क्या अल्लाह को सब कुछ पता है? इस पे पहले आ जाते हैं। सलीम साहब ने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था कि क्या अल्लाह को सब कुछ पता है, हाँ या ना? जी जी पता है। क्या मोहम्मद को सब कुछ पता है? अल्लाह ने जितना बताया उतना पता है मोहम्मद को। ओके अच्छा सलीम साहब मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, मेरी स्क्रीन को लीजिए। ऐसे रहे हो यार फिर अल्लाह को जितना पता है मोहम्मद को, वो तो अल्लाह हो गया ना सर। क्यों हंस रहे हो? आपके रसूल से लोग आके हमारे सवाल क्लेम में ना अल्लाह ने जितना बताया ना मोहम्मद को उतना पता है। अरे भाई आपके रसूल से लोग आके सवाल पूछते हैं, भाई यसलूनका अनिल रूह, वो पूछते हैं रूह के बारे में। आपके रसूल के पास जवाब नहीं था, ना ही आपके अल्लाह के पास जवाब है। वो बोल रहे रूह अल्लाह के अमर से है, रूह अल्लाह के पावर से है। ओ भाई जवाब दे क्या है? हम पूछ रहे हैं व्हाट इज रूह। अल्लाह जवाब दे रहा है मेरी कमांडमेंट से है, मेरे हुक्म से है, नहीं बताऊंगा। अरे ये क्या भाई, आपके पास कोई आया है पूछने के लिए, भाई मुझे इस चीज का जवाब दे। कोई आपसे आया है पूछने के लिए, भाई ये अपना क्या कहते हैं रूह अफ़ज़ा कैसे बनता है, आप उसको बोलते हैं कि यार रूह अफ़ज़ा तो मेरा प्रोडक्ट है, मैं नहीं बताऊंगा। यार कैसे घटिया इंसान हो फिर आप तो। अल्लाह से सवाल पूछा जा रहा है, अगर आपको बता देता रूह क्या है, एक मिनट आपको बता दो रूह क्या है और नहीं बताने में क्या है? स्क्रीन के सामने मैं आपको साबित करता हूं कि आपके अल्लाह को कुछ नहीं पता था। आपको साबित करता हूं कुरान के साथ। ये देखिए सर आपके स्क्रीन के सामने कौन सा? एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ एक मिनट देख लो, आयत देख लो। सूरह अनफाल की आयत नंबर 65 खोलो आप। एक मिनट, यही है ना इसके? यही और इसके सर आपके स्क्रीन के ऊपर है भाई, सामने आपको नजर नहीं आ रही? एक मिनट में चेक कर रहा हूँ ना भाई। क्या चेक मैंने अपनी तरफ से कुरान बनाया क्या यार? क्या चेक कर रहे हैं इसमें? ये यहीं पे चेक कर लो ना, या कहीं और जाके चेक करोगे? जी कुरान तो एक आपके हिसाब से कुरान चेंज कर सकते हैं क्या? मैंने कुरान चेंज कर दिया, सुभान अल्लाह, वेरी गुड। मैं चेक कर रहा हूँ ना इधर तफसीर। यार आप मैंने कब का कुरान चेंज कर? तफसीर चेक कर रहे हैं? बोलो पहले कुरान तो पढ़ लो, तफसीर पे बाद में जाएंगे। पहले बात ही नहीं हुई, चले सुनाएंगे को। इतना क्यों डर रहे हो यार? अच्छा मेरे प्यारे भाई, डरने वाले लोग नहीं, आप बहुत बड़े डरपोक हो। आपको मैं दिखाता हूँ कैसे, और मैं साबित करके दिखाता हूँ। आपका अल्लाह, मेरे प्यारे मोजेस भाई, आपका अल्लाह आयत नंबर 65 के अंदर क्या बोल रहा है? कह रहा है, मैं उर्दू की ट्रांसलेशन डायरेक्ट पढ़ता हूँ इसकी। कहता है ए नबी, ठीक है, ए नबी मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दो। अगर तुम 20 आदमी साबित कदम रहने वाले होगे तो 200 काफिरों पर गालिब रहोगे। क्या मतलब है इसका? अल्लाह कह रहा है मोहम्मद मुसलमानों को बोलो कि जंग पे चलो, जिहाद पे करो। अगर तुम में से 20 मुसलमान होंगे ना जो साबित कदम होंगे, ठीक है, वो 200 काफिरों के ऊपर भारी पड़ेंगे। मतलब लेट से कि एक तरफ हिंदू है या कोई ईसाई है या कुछ भी है, उनके 200 बंदे, इधर 20 मुसलमान। तो यहां पे दिमाग में बिठाओ, रेशो कितना है मेरे भाई? 1:10। मतलब एक बंदा 10 के बराबर है, ठीक है, एक बंदा 10 के बराबर है। आगे क्या है भाई? तो 200 काफिरों पर गालिब रहेंगे, और अगर 100 होंगे तो 1000 पर गालिब रहेंगे। मतलब 1:10 का रेशियो यहाँ पे भी 100 बंदा 1000 काफिरों पे भारी पड़ेगा। इसलिए काफिर ऐसे लोग हैं कि कुछ भी समझ नहीं रखते। ओके, अल्लाह ने आयत उतारी, रसूलुल्लाह जो है वो जंग पे गए, रसूलुल्लाह ने मुसलमानों को लेके गया। अब आयत नंबर 66 पे चलो। अब अल्लाह कहता है अब खुदा ने तुम पर से बोझ हल्का कर दिया और मालूम कर लिया कि तुम में किसी कदर कमजोरी है।
बस अगर तुम में 100 साबित कदम रहने वाले होंगे तो 200 पर गालिब आएंगे। अभी क्या रेशो कितना बन गया मेरे भाई? पहले कितना था? 1:10, अब 1:2। पहले एक के बराबर 10 था, एक मुसलमान 10 पे भारी। अब क्या है मेरे भाई, अगर 100 होंगे तो 200 पे, ठीक है, तो 200 पे, तो 1:2 का रेशो बन गया, गालिब रहेंगे। और अगर 1000 होंगे तो खुदा के हुक्म से 2000 पर गालिब आएंगे, ठीक है, तो मतलब एक मोमिन दो काफिरों के बराबर हो गया और खुदा साबित कदम रहने वाला। अब सर सवाल ये उठता है कि क्या अल्लाह को पहले मालूम नहीं था कि मुसलमानों की औकात नहीं है 100 के ऊपर भारी पड़ने की? नंबर 1 क्वेश्चन, क्या अल्लाह को मालूम नहीं था? क्योंकि मुसलमान जब हारने लगे, मुसलमान जब कमजोर पड़ रहे थे, तो अल्लाह ने दूसरी आयत उतार दी, नहीं नहीं, पहले मैंने ज्यादा बोल दिया था, अब एक्चुअली में थोड़ा रेशियो कम कर देते हैं, एक्चुअली में 10 नहीं 2 के बराबर, ठीक है। क्या अल्लाह को पता नहीं था क्या पहले कि ये ऐसा होने वाला है? शुरू में ही आयत उतार देता 65, 66 उतारने की क्या जरूरत थी? 66 उतारने की जरूरत क्या थी भाई? इससे पता चलता है, इससे साबित होता है कि अल्लाह को पता नहीं था कि मुसलमान जंग में जूते खाएंगे काफिरों से। हाँ, अल्लाह वो को मालूम नहीं भागेंगे था। वहां से पिट के। एग्जैक्टली। और दूसरी बात यह कि अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कौल है कुरान। अल्लाह ने अगर कह दिया कुन फयाकुन तो वो हो जाना चाहिए। अल्लाह ने जब कह दिया कि एक मुसलमान 10 के बराबर, तो इस कुरान की आयत के तहत एक मुसलमान को 10 के बराबर हो जाना चाहिए था। चाहे बिल्कुल। लॉजिक हो, हाँ लॉजिक हो, सारी दुनिया का कानून फेल हो जाएगा, सारी दुनिया का एटम बम हो, चाहे कुछ भी हो, सब फेल हो जाना चाहिए था। अल्लाह का ये अमर, क्योंकि कुरान की आयत है, वो पूरा होना चाहिए था, लेकिन अमर पूरा नहीं हुआ, मुसलमान हारे और मुसलमानों को दो एक बंदे की जगह 2 पे आना पड़ा। इससे साबित होता है कि ना अल्लाह का कौल, अल्लाह का कलाम अमर है, मतलब कमांडमेंट है या उनमें पावर है, ना ही अल्लाह को आगे का इल्म है कि क्या होने वाला है। इससे दोनों चीजें साबित होती हैं। बताइए सर, क्या कहते हैं? हाँ जी, मेरे प्यारे भाई। और सलीम भाई क्या हाल है? अरे वो हाँ जी, मोमिन कहाँ चले बढ़िया। गए? अच्छा, वो मोमिन भाई जो है तितर हो लिए। दोस्तों, सलीम वास्तिक जी की डिबेट अगर आपको अच्छी लगी है तो अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।